बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम CS 201P इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ कि वेरिएबल, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप और फंक्शन, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना, असल में हमने यूज़ करके इसको इस्तेमाल करना है और आपने .cpp फाइल सबमिट करवानी है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, और अपना यूज़र VUID जो है, फॉर एग्जांपल ये BC123556 है, तो आपने क्या करना है, ओरिजिनल अपना VUID इस कोड के अंदर लिखना है। जब कोड रन होगा तो उसके ऊपर डिस्प्ले के ऊपर जैसे डिस्प्ले UN कंप्लीट VUID आपका आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो सेकंड हो कि वेरिएबल हमने बनाना है जिसमें इसका जो न्यूमेरिक पार्ट है उसमें वो हमने स्टोर करना है। ये हार्ड कोड करना है, हम ये हार्ड कोड कर देंगे, कोड के अंदर ही देंगे इसको। कीबोर्ड से री एंटर नहीं करवाना, ऊपर वाली VID से एक्सट्रैक्ट भी नहीं करना। तो डिस्प्ले न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ यूर VID, न्यूमेरिकल पार्ट भी यानी अपना VUID भी पार्ट करना है डिस्प्ले, और न्यूमेरिकल पार्ट भी अलग अलग दोनों डिस्प्ले करना है। फॉर एग्जांपल आपका अगर BC12345678 है तो पहले एक बार BC12345678 डिस्प्ले करना है, दूसरी बार क्या करना है 12345678 डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कुछ फंक्शनल बताए हुए हैं कि काउंट फंक्शन जो है वो कॉल होना चाहिए और वो ये करे कि जो आपका नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं उसको काउंट करे, और रिस्ट्रिक्शन ये लगाई हुई है कि उसमें आपने रिमाइंडर साइन और स्लैश ऑपरेटर यूज़ करके ये करना है। ठीक है, इसी तरह फिर अच्छा इसमें काउंट के मतलब C स्ट्रिंग और C टाइप स्ट्रिंग के फंक्शन यूज़ नहीं करना है। उसके बाद कैलकुलेट डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम डिजिट्स करना है कितने, ये उसके लिए फंक्शन बताया हुआ है कि काउंट प्राइम डिजिट्स का एक फंक्शन अपने क्रिएट करना है। उसके बाद क्या करना है, सम प्राइम डिजिट्स का जो प्राइम नंबर हमारे पास आएंगे, फॉर एग्जांपल 2, 3 और 7 आए तो इन 2, 3, 7 को ऐड कर के इसका जो इतना भी सम आएगा उसको डिस्प्ले करवाना है। फिर कैलकुलेट द एल एवरेज, अच्छा फिर एवरेज करनी है, अगर 3 है तो फिर वो 3 से डिवाइड करना है, अगर 4 है तो 4 से डिवाइड करना है, तो इसको एवरेज को कैलकुलेट के लिए फंक्शन बनाना है। उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम जो डिजिट के फंक्शन है वो भी, जिसमें मैक्सिमम फॉर एग्जांपल हमारे पास 7 आ गया है प्राइम नंबर, या मैक्सिमम 5 आ गया तो मैक्सिमम 5 हो जाएगा, मिनिमम हमारे पास 3 आया है तो 3 कर देंगे, 2 आया है तो 2 डिस्प्ले करवा देंगे। उसके बाद ये रिक्वायर्ड फंक्शन है जी, ये फंक्शन 1, 2, 3, 4, 5 ये 6 फंक्शन बताए हुए हैं कि इज़ प्राइम का फंक्शन बनाना है, काउंट प्राइम डिजिट्स का फंक्शन बनाना है, सम प्राइम डिजिट्स का बनाना है, एवरेज प्राइम डिजिट्स, मैक्सिमम प्राइम डिजिट्स और मिनिमम प्राइम डिजिट्स के रिटर्न टाइप्स। पहले वाले की बूल है, सेकंड की इंट है, उसके बाद थर्ड की भी इंट है, सम वाले की, और एवरेज वाले की डबल है, और बाकी मिनिमम और मैक्सिमम की भी प्राइम इंटीजर है, टाइप है। ठीक है, और उसमें तो वेरिएबल बताए हुए कौन कौन से वेरिएबल पास करने हैं। तो इस कंस्ट्रेंट के अंदर ही आपने फंक्शन बनाने हैं। इसका मतलब हुआ कि 6 फंक्शन ये हो गए और एक 7th आपने कौन सा फंक्शन बनाना है, मेन फंक्शन, जो कि हमारे प्रोग्राम को कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसकी एंड में आपको आउटपुट बताई हुई कि हमारी आउटपुट इस तरह की आनी चाहिए। ठीक है, तो हाँ, अगर कोई भी प्राइम नंबर ना हो, फॉर एग्जांपल आपका 10109 और कुछ इस तरह का 6 और 8 यूज़ हुआ है, और उसमें जो प्राइम नंबर्स हैं वो नहीं हैं, प्राइम डिजिट्स नहीं हैं, तो आपके पास डिस्प्ले इस तरह आना चाहिए कि नो प्राइम डिजिट फाउंड इन द स्टूडेंट ID, और वहीं से प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाए। इन केस फाउंड हो जाए तो फिर आपका आउटपुट जो ऊपर वाला ये वाला इस तरह का आना चाहिए। एडिटर पर जाते हैं, हमने किस तरह बनाया है इस प्रोग्राम को। सबसे ऊपर हमने कमेंट्स कर दिए हैं, फॉल 2025 असाइनमेंट नंबर 1 है, CS 201 प्रैक्टिकल P। ठीक है, इंक्लूड IO स्ट्रीम, सिर्फ हमने इंक्लूड IO स्ट्रीम करवाया है, इसके अलावा C टाइप और कोई भी आपने ऐसी हेडर फाइल नहीं बने, बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ के फंक्शन यूज़ नहीं करने, सारे फंक्शन सारी चीज़ें खुद ही हैंडल करनी है थ्रू कोड। पहला जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमने पहला फंक्शन बनाना है बुलियन टाइप करेगा, अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो प्राइम नंबर होगा, अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो क्या होगा, प्राइम नहीं होगा, इज़ प्राइम, और इसमें से एक इंटीजर डिजिट हम पास करेंगे। उसी के साथ हमने उसके कमेंट्स वगैरह लिख दिए हैं, वैसे जो या क्वेश्चन पेपर में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन के असाइनमेंट डॉक्यूमेंट में भी दिया हुआ है। किस तरह करना है, अच्छा उसकी बॉडी पे आते हैं। प्राइम नंबर हैं कौन कौन से, 2, 3, 5 और 7, 0 से लेकर 9 तक यही प्राइम डिजिट्स आते हैं। तो अगर 2 है
और का ये हमने ऑपरेटर लगाया है, या 3 है या 5 है या 7 है डिजिट जो पास किया हुआ है हमने, तो हमें रिटर्न ट्रू करेगा, अगर अदरवाइज जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये वाला जो फंक्शन है ये डिजिट्स को फाइंड कर रहा है कि वो डिजिट प्राइम है या नहीं है। पहला वाला फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड फंक्शन पे आते हैं काउंट प्राइम डिजिट्स। ठीक है, सबसे पहले अच्छा इसमें से भी वही हमने स्टूडेंट आईडी पास कर देनी है, जो स्टूडेंट आईडी का इंटीजर पार्ट होगा। ठीक है, वो इंटीजर पार्ट या जो नंबर वाला पार्ट होगा, न्यूमेरिक वैल्यू होगी, वो हमने इसमें से यहाँ से पास करनी है मेन फंक्शन में जब हम इसको कॉल करेंगे, कहीं पे भी कॉल करेंगे। और इंट काउंट पहले 0 होगा, तो भी ये भी हो सकता है कि ये 2, 3, 5 और 7 के अलावा डिजिट्स हों, प्राइम कोई भी ना हो। अगर नहीं है तो वाई स्टूडेंट आईडी इज़ ग्रेटर देन 0, ये जो स्टूडेंट आईडी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और उसमें क्या करना है, डिजिट को किसके बराबर करना है, स्टूडेंट आईडी का रिमाइंडर। स्टूडेंट आईडी का रिमाइंडर क्या होगा, अगर ये 4 डिजिट है तो लास्ट वाला जो डिजिट होगा वो इसको असाइन हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, जो 10 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा, बाकी तो 10 से ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इफ़ इज़ प्राइम डिजिट, फिर देखते हैं अगर वो प्राइम डिजिट है तो काउंट में एक एक ऐड कर लेना है। अगर वो प्राइम डिजिट नहीं है, फॉर वो 2 भी हो सकता है, सॉरी 2 तो प्राइम है, वो 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, और 9 भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो वो ये डिजिट्स हों तो फिर क्या करें, काउंट में ऐड ना करें। लेकिन अगर वो इज़ प्राइम डिजिट, यहाँ हमने कौन सा ये ऊपर वाला फंक्शन ही कॉल किया, इज़ प्राइम वाला फंक्शन यहाँ कॉल किया, जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो हमारा क्या होगा, काउंटर में एक ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और उसके बाद स्टूडेंट आईडी में वो जो उसका डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो क्या होगा, जो लास्ट वाला डिजिट है जो हमने कंपेयर कर लिया है कि प्राइम है या नहीं है, उसको हम ख़त्म कर देंगे, और वो स्टूडेंट आईडी का जो लास्ट डिजिट होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ये लूप तब तक चलेगा जब तक स्टूडेंट आईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। जब 0 हो जाएगी तो क्या होगा, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये वाला जो हमारा फंक्शन है ये क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है कि कितने प्राइम डिजिट्स हैं। ठीक है, ये काउंटर जो है काउंट प्लस नंबर ऑफ प्राइम डिजिट्स की काउंटिंग कर रहा है। उसके बाद सम प्राइम डिजिट, अब उसी प्राइम डिजिट्स का सम करना है। तो पहले हमारे पास सम, हमने इधर 0 इनिशियलाइज किया, बिल्कुल ऊपर वाले फंक्शन की तरह। इसमें से भी हम स्टूडेंट आईडी पास करेंगे। जब स्टूडेंट आईडी पास करेंगे वैसे ही हमने उसके ऊपर वाइल लूप लगाया है। अच्छा जी, डिजिट इज़ इक्वल टू, हमने जो डिजिट है वही एग्जैक्टली यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट एग्जैक्टली हमने सेम ही लिखी है। इसका मकसद भी यही है कि वो जो लास्ट वाला जो डिजिट होगा उसको वो चेक करेगा, वो डिजिट में असाइन करेगा इंटीजर वेरिएबल में, उसके बाद उसको चेक करेगा इज़ प्राइम। अगर वो प्राइम है तो वहाँ पर क्या कर रहे थे, हमने काउंट में एक एक इंक्रीमेंट करना, वो प्राइम था। यहाँ पर अगर वो प्राइम है तो सम प्लस इज इक्वल टू डिजिट, वो डिजिट सम में ऐड कर लेना है। अगर वो प्राइम नहीं है तो सम में ऐड नहीं करना। तो इस तरह ये वाला जो फंक्शन है हमारा क्या करेगा, सम ऑफ प्राइम डिजिट्स मालूम कर लेगा। ठीक है, ये वाला जो फंक्शन है हमारा सम ऑफ प्राइम, ऊपर हमने कमेंट्स में भी लिखा हुआ। उसके बाद कहता है अगले फंक्शन है, उसकी रिटर्न टाइप डबल है, एवरेज मालूम करनी है। एवरेज हमारे पास या फ्लोट में होगी या फ्लोटिंग मनी पॉइंट वाली वैल्यूज में होगी। तो हमारी जो क्वेश्चन पे डॉक्यूमेंट में उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आपकी रिटर्न टाइप डबल होनी चाहिए, एवरेज प्राइम डिजिट्स। ठीक है, और उसमें से एक लॉन्ग इंटीजर या स्टूडेंट आईडी पास होना चाहिए। तो वही हमने किया है। और उसमें क्या है, उसमें भी जैसे ऊपर वाले दोनों फंक्शन में लॉन्ग स्टूडेंट आईडी पास किया था, इसमें भी ऐसे ही यहाँ हमने पास किया है। अब यहाँ पर इंट काउंट इज़ इक्वल टू, मैंने क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट प्राइम डिजिट्स। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन कॉल की, ये ऊपर वाला फंक्शन ही जो हमने प्राइम नंबर ऑफ प्राइम डिजिट्स काउंट, ये वाला फंक्शन लिखा रही है। तो मैं ये कोड दोबारा लिखता, मैंने ये तो कोड दोबारा नहीं लिखा, मैंने सिर्फ इज इक्वल टू ये कर दिया है। ठीक है, हमें पता है कि एवरेज किसके बराबर है, सम, जितने भी ये सम होंगे डिवाइडेड बाय काउंट। तो सम मैंने इधर ही रिटर्न के साथ लिख दिया है। सम, इस सम के लिए भी मैं अलग वेरिएबल भी यहाँ डिक्लेयर कर सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, ये फंक्शन सम वाला इधर ही कॉल कर लिया। ये स्टूडेंट आईडी पास करेंगे, इसमें जितने भी डिजिट्स प्राइम होंगे उसका सम, ये जो मैं अभी हाईलाइटेड है ना, इसमें सम आएगा। और काउंट कहाँ से आएगा, ये वाले काउंट से हम इसको डिवाइड कर देंगे। इसकी जगह हम एक और तरीका भी कर सकते थे, अगर हम इसको यहाँ कमेंट्स कर दें और ये वाला फंक्शन यहाँ से कॉपी करके, इसको मैं कॉपी करके इस वाले काउंट की जगह लिख दूं, तो भी एग्जैक्टली ये सेम ही काम करेगा। चाहे आप ये इंट काउंट रख करके यहाँ से डिवाइड कर लें, या फिर डायरेक्टली ही रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ये पूरी स्टेटमेंट लिख दें, तो आपका प्रोग्राम ऐसे एक जैसा ही कॉल परफॉर्म करेगा। या फिर हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ मैंने लिखा इंट
या हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्लोट कर इंट एस यू सम कर देते हैं इज़ इक्वल टू, और हमने इस तरह कर दिया है कि यहाँ इंट सम इज़ इक्वल टू सम प्राइम डिजिट्स कर दिया है। यहाँ पर हम सेमी कॉलन लगा दें, सॉरी हमने यहाँ सेमी कॉलन, फिर ये जो फंक्शन यहाँ हमने ये कॉल किया, यहाँ कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ हम सिर्फ SUM लिख देंगे तो भी ये फंक्शन वैसे ही काम करेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन ये आपके राइटिंग स्टाइल है या कोडिंग स्टाइल है कि आप इसको जिस तरह करना चाहें। ठीक है, ये इस तरह भी इसके ऊपर कोई एरर नहीं देगा और हमारी आउटपुट सही होगी। जो पहले मैंने लिखा था वो भी सही है, जो सेकंड टाइम पे मैंने एक को वेरिएबल में स्टोर करवाया, दूसरे को नहीं करवाया, और यहाँ पर मैंने दोनों को स्टोर करवा के यहाँ पर डबल क्या किया, इसकी डबल की कास्टिंग कर दी, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन हो रही है इसलिए इसको मैंने डबल पे कास्टिंग कर। सम की जगह यहाँ बल्कि अगर लॉन्ग लिख दें तो LONG लॉन्ग ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो इसको हम नहीं, सम की रिटर्न टाइप क्योंकि इंटीजर है इसलिए हम इसको इंट ही लिखें तो बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इसके जो आपका अपना राइटिंग स्टाइल है आप उसको जिस तरह लिखना चाहें, तो पहले वाला भी सही था और इसको भी इस तरह भी कर सकते हैं। चले जी, नेक्स्ट पे आते हैं मैक्सिमम प्राइम डिजिट्स। मैक्सिमम प्राइम डिजिट्स के लिए जी हमने इंट मैक्सिमम प्राइम डिजिट को -1 कर दिया है, क्योंकि 2 से लेके 7 के दरमियान है, लेकिन हमारे डिजिट 0 से लेके 9 तक है, क्योंकि यही डिजिट हमने काउंट करना है, तो मैक्सिमम के लिए हमने माइनस कर दिया। अगर -1 आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी हमारे पास प्राइम नंबर फाउंड नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद वाइल लूप लगाना है, वही जैसे ऊपर वाले फंक्शन में हमने रिमाइंडर करके डिजिट को एक एक डिजिट अलग किया था, उसमें से यहाँ पर भी एक एक डिजिट अलग करेंगे। उसके बाद अच्छा, यहाँ पर एक एक डिजिट अलग करके उसके बाद वही डिजिट इस प्राइम में हमने पास किया यहाँ, अगर वो प्राइम भी है और डिजिट जो है मैक्सिमम डिजिट फर्स्ट पास में तो -1 से बड़ा है। ठीक है, अगर वो -1 से बड़ा है, जब तक पहला वाला प्राइम नंबर नहीं फाउंड होगा, पहला वाला नंबर प्राइम फाउंड हो जाता है, उसके बाद फिर क्या होगा, अगर वो मैक्सिमम डिजिट अगर वो प्राइम भी है और मैक्सिमम डिजिट से बड़ा भी है, तो फिर क्या हो, मैक्सिमम डिजिट, जो मैक्सिमम डिजिट ऊपर वाला इंटीजर हमें मिलेगा, और उसको हम वो वाला डिजिट असाइन कर देंगे जो मैक्सिमम से बड़ा होगा। मैक्सिमम से बड़ा नहीं होगा तो फिर ये इफ़ वाली स्टेटमेंट नहीं जाए, प्राइम भी नहीं होगा और मैक्सिमम से बड़ा भी नहीं होगा, दोनों में से एक कंडीशन भी, इस वाली कंडीशन और इस वाली कंडीशन में से एक भी अगर फॉल्स होगा तो फिर क्या होगा, ये मैक्सिमम डिजिट चेंज नहीं होगा। और क्या होगा, स्टूडेंट ID डिवाइडेड बाई 10 इज डिवाइडेड इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, यानी उसका जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो ट्रंकेट हो जाएगा। ठीक है, ये लूप जब एंड होगा, इस लूप के एंड के ऊपर आपके पास क्या आएगा, जो भी मैक्सिमम डिजिट आएगा वो, सॉरी ये मैक्सिमम डिजिट ऊपर वाला है, जो इसके लूप के एंड पर जो मैक्सिमम डिजिट आएगा वो क्या होगा, आपका मैक्सिमम डिजिट ही कहलाएगा और वो रिटर्न कर देगा, ये वाला फंक्शन। सिमिलर मिनिमम डिजिट का है, लेकिन मिनिमम डिजिट के केस में हमने वहाँ -1 लिखा था मिनिमम, तो यहाँ मिनिमम जो हमारा आखिर में 10 लिखा है हमने। ठीक है, जो भी उसके बाद फिर वही ये वाला, एक्चुअली ये वाला वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो इसको मैंने कमेंट कर दिया, ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ये मैंने पहले डिक्लेयर किया था, इसको हम डिलीट कर देते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। उसके बाद ये लूप भी एग्जैक्टली ऊपर वाले की तरह ही चलेगा, सिर्फ ये इस इफ़ कंडीशन में फ़र्क है, अगर प्राइम हो वो ऊपर वाले की तरह सेम ही है, और डिजिट जो है वो मिनिमम डिजिट से कम हो, पहले 10 है तो 10 से कम हो, 7 से कम हो, जो भी नई वैल्यू उसको असाइन होगी तो उसके साथ जो है ये कंपैरिजन करेगा। अगर ये वाली स्टेटमेंट, ये दोनों वाली कंडीशन, ये इफ़ के अंदर जो ऊपर होगी कि दोनों कंडीशन है, इस प्राइम वाली और डिजिट इज़ लेस देन मिनिमम वाली दोनों ट्रू होती हैं, तो क्या होगा, मिनिमम डिजिट अपडेट हो जाएगा, वरना नहीं होगा, और स्टूडेंट की जो आखिरी वाली वैल्यू होगी, आखिरी डिजिट होगा, वो ट्रंकेट होता जाएगा अनटिल एंड अनलेस के ये वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जो अभी हाईलाइटेड है ब्लू के अंदर, ये वाला कंडीशन एंड होगी, तो उसके बाद क्या होगा, हमें रिटर्न मिनिमम डिजिट कर देगा। लास्ट फंक्शन हमारा जो मेन कंट्रोलर फंक्शन है उस पर आते हैं। मेन फंक्शन में सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, ये कंप्लीट VUID डिस्प्ले करना, ये हमने एक स्ट्रिंग के अंदर हार्ड कोड कर दिया है। ठीक, दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, जो लॉन्ग स्टूडेंट ID डिक्लेयर करना, जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ न्यूमेरिकल पार्ट स्टोर कर दिया है
एक वेरिएबल के अंदर, उसके बाद सी आउट न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ स्टूडेंट, उसको इस वाली स्टेटमेंट के अंदर ये जो डिस्प्ले न्यूमेरिकल पार्ट है ये प्रिंट करवा दिया है। उसके बाद हमने चेक लगाया इफ़ काउंट प्राइम डिजिट्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर प्राइम डिजिट्स जो है ज़ीरो है यानी कोई भी प्राइम नहीं है तो क्या करें, नो प्राइम डिजिट फाउंड इन द स्टूडेंट आईडी, मैसेज डिस्प्ले हो जाए और रिटर्न का मतलब क्या हुआ, ये नीचे वाला कोड चलेगा ही नहीं, प्रोग्राम यहीं से हमारा ख़त्म हो जाएगा, हमने प्रोग्राम यहीं से रिटर्न करवा दिया। ठीक है, इसको एल्स में भी लिख सकते थे, अगर चाहें तो ये रिटर्न ख़त्म करके इसको यहाँ से लेके ये डिस्प्ले कहने एंड रिटर्न के ऊपर वाले स्टेटमेंट से इसको यहाँ एल्स में लग दें तो भी कोड आपका सही चलेगा। बहरहाल ये मैंने इस तरह लिखा है, आपकी मर्ज़ी, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं अगर चेंज करना चाहें। नेक्स्ट है, अगर वो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है यानी रिटर्न नहीं करता यहाँ से, तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी और रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद क्या करना है, डिस्प्ले ऑल प्राइम, सबसे पहला काम क्या करना है, तमाम प्राइम डिजिट्स को डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हमने टेम्पोरेरी एक टेम्परेरी स्टूडेंट आईडी के अंदर स्टूडेंट आईडी को असाइन कर दिया, स्टूडेंट आईडी मीन उसका न्यूमेरिकल पार्ट, उसी को एग्जैक्टली वैसे ही लूप चलाया जो ऊपर वाले फंक्शन में इंट डिजिट किया है, प्राइम डिजिट किया है और क्या क्या है, सी आउट डिजिट किया है और उसमें थोड़ा सा स्पेस दिया है यहाँ पर और लाइन चेंज किया और उसी टेम्परेरी आईडी को डिवाइडेड बाय 10 किया यानी उसका आखिरी वाला डिजिट क्रिएट किया है, अनटिल एंड अनलेस के टेम्प आईडी या जो स्टूडेंट की जो हमने टेम्परेरी आईडी क्रिएट की थी वो क्या हो, ज़ीरो ना हो जाए। यानी ये जितने भी इसमें प्राइम नंबर आएंगे उनको 1 बाई 1 डिस्प्ले करेगा, ये जो हाईलाइटेड कोड है। उसके बाद लाइन चेंज कर देगा लूप की एंड के बाद। उसके बाद काउंट ऑफ प्राइम डिजिट्स, ठीक है, कि टोटल कितने प्राइम डिजिट्स हैं, तो हमने सिर्फ सी आउट लिखा, टोटल नंबर ऑफ प्राइम डिजिट्स, काउंट ऑफ प्राइम डिजिट्स जो है हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। ये कौन सा फंक्शन कॉल किया, ये ऊपर हमने लिखा हुआ है। सिमिलरली सम ऑफ प्राइम डिजिट्स लिखा, लेस देन लिखा और फिर क्या किया हमने, सम ऑफ प्राइम डिजिट्स का फंक्शन सी आउट के अंदर कॉल कर लिया। ये सम ऑफ प्राइम डिजिट्स को जितना इसका सम बनेगा उसको डिस्प्ले करेगा। सिमिलरली एवरेज का भी यही होगा कि एवरेज का कैलकुलेट करेगा और उसको डिस्प्ले करेगा। मैक्सिमम प्राइम नंबर ऑफ डिजिट्स, वही नंबर ऑफ मैक्सिमम प्राइम डिजिट्स ये वाला फंक्शन रिटर्न करेगा। इसी तरह मिनिमम नंबर ऑफ प्राइम डिजिट्स को ये रहेगा, उसमें हम ये तमाम स्टेटमेंट हमने एग्जैक्टली सेम ही लिखी हैं, सिर्फ क्या किया ऊपर जो हमने फंक्शन लिखे थे 6 उन सबको कॉल किया। तो सॉरी 6 लिखे थे, इस प्राइम वाला नहीं कॉल किया, बाकी जो सारे हमने कॉल कर लिए हैं जो नंबर फ्लोट या इंटीजर टाइप ऑफ या डबल टाइप ऑफ डाटा रिटर्न कर रहे थे या उनकी डाटा रिटर्न टाइप बुलियन नहीं थी, वो सारे हमने यहाँ डिस्प्ले करवा दिए। तो यहाँ तक जो है आपका CS 201P का कोड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इस स्टेज में हम इसको कंपाइल और रन करते हैं तो हम अब आउटपुट देख लेते हैं। तो हमारी आउटपुट रिक्वायर्ड आउटपुट के मुताबिक इसमें 7, 5, 3 और 2 हैं, टोटल 4 हैं प्राइम नंबर और ये इनका जो सम बन रहा है वो 17 बन रहा है, एवरेज 4.25 बन रही है और मैक्सिमम 7 है और मिनिमम 2 है। ठीक है, तो ये इसकी आपके पास आउटपुट आ गई है। हम इसको आप इसको कोड को ऊपर मुख्तलिफ वैल्यूज़ देकर चेंज भी करते हैं, लेकिन आपने याद यहाँ रखना है कि यहाँ पर आपने अपना VUID देना है और यहाँ पर अपना न्यूमेरिक पार्ट ऑफ VUID देना है। तो यह कोड एग्जैक्टली हमारी या आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलेगा।